हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का 5.3 इससे पहले मैंने 1 से 9 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पहले उसको देख ले। उसके बाद आज इस वीडियो में 10 से 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन और 10वां नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्या करेंगे इसमें, देखिए y इक्वल टू आपको tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि ये किससे है, इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमको इसका वैल्यू पता होना चाहिए कि आखिर इसको सॉल्व करने पर क्या आता है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आखिर ये जो दिया हुआ है इसके बदले हमको क्या आता है। उसके बाद y इक्वल टू हम रखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको हम लेंगे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए हम x की जगह क्या ले कि हमको tan में आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स में है तो पीछे tan इनवर्स कहला बैठा है, tan के लिए tan मिलेगा बस ही कट जाएगा। उसके बाद हमारा जो अपना कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा। तो माना कि लेट लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। माना कि x इक्वल टू क्या मानेंगे, tan में, चूंकि हमको क्या चाहिए tan में, तो tan थीटा। यहाँ थीटा मानेंगे चूंकि दोनों का थीटा अलग होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ थीटा अल्फा बीटा जो आपको मानना है मान सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan उधर जाएगा, तो tan इनवर्स एक, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। अब यहाँ पर आइए रखते हैं वैल्यू, कितना है tan इनवर्स 3 x के जगह कितना माने हैं tan थीटा, तो tan थीटा माइनस x के जगह tan, तो tan यहाँ क्यूब है तो tan क्यूब थीटा, अब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो x के जगह कितना tan स्क्वायर। अब देखिए एक बात बताइए, ये किसका फॉर्मूला है, ये 3 tan थीटा, इसको भूल जाइए। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है, tan इनवर्स, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। अब देखिए इधर क्या है, tan इनवर्स, इधर tan है तो कट गया, बचा कितना 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए, कितना है, थीटा का वैल्यू यही तो है, तो tan इनवर्स x। अब आइए डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो y इक्वल टू आपको कितना है, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्नानुसार 4। ठीक है, कितना है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही तो आपका क्वेश्चन था। अब एक बात बताइए कि इसके बदले पर हम सॉल्व करके कितना लाए हैं, यही तो लाए हैं 3 tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू हम रख देंगे कितना, 3 tan इनवर्स x। अब क्या करना है, अब आ गया, अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ x रिस्पेक्ट। ठीक है, अब देखिए था क्या आ जाएगा, dy बाई dx, 3 बाहर निकालेंगे तो d tan इनवर्स x, अब बटा इसका x है तो x से होगा, तो dy बाई dx आपका कितना आ गया, 3 पहले से है, और tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आपका dy बाई डी एक्स कितना हो गया, अब 3 गुना कर दिया, मतलब 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इसमें जे भी करना है, समझिए कि इनवर्स फंक्शन का काम करना है, इसको बस सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लिए उसके बाद आसानी से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब 11 नंबर भी उसी प्रकार देखिए कैसे बनेगा कि y इक्वल टू आपको दिया हुआ है और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए
कि इसमें कॉस इनवर्स में दिया हुआ है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कै गो होता है? 4 गो होता है। 4 गो होता है। क्या होता है पहले देख लेते हैं। कॉस 2 थीटा का देखिए, तो इसका एगो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एगो कथी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। एगो होता है कितना हो गया 1 2 हो जाएगा इसका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एगो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं तो देखिए ये जो दो फार्मूला निकलता है वो इसी से निकलता है। यहाँ अगर रखिएगा 1 माइनस साइन, ओ सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2 साइन स्क्वायर, यहाँ होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। यहाँ पर अगर रखिएगा कॉस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सब इसी से निकलता है, जितना है सब इसी से निकलता है, केवल एगो से पूरा फार्मूला निकलता है। ये हो गया ये सब। ठीक है। अगर 11th का अगर ट्रिगो का अगर वीडियो बनाएंगे तो आपको सब एक एक चीज़ बताएंगे। ट्रिगो में शुरू से 0 लेवल से चलेंगे, आपको पूरा एडवांस लेवल तक ट्रिगो को हम ख़त्म करेंगे। तो देखिए अभी पहले इस पर ध्यान दीजिए कि क्या है कि इसमें देखिए कि tan वाला कहाँ है, चूँकि पीछे क्या है कॉस में। तो एक बात बताइए, इस जो दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनमें से केकरा जैसा लग रहा है? अगर बाई देखिए इसके जैसा तो होगा नहीं, चूँकि एक बाटा में कुछ है ये नहीं, एकरो बाटा में ना कुछ हो, इहो बाटा में ना कुछ हो। लेकिन यहाँ देखिए ये कुछ उसके जैसा सिमिलैरिटी रख रहा है। कैसे? देखिए मान लीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ करते tan की जगह बाय द वे मान लीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुछ वैसा ही नहीं दिख रहा। देखिए रिलेशन आप पकड़िए, आपको मानना समझ क्वेश्चन को पहले पकड़िए कि क्या मानना है। उसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बस आपको इसको देखिए कि 1 माइनस टेन मतलब कुछ इसके जैसा सिमिलैरिटी है। मतलब अब x के इक्वल टू कितना मानना होगा? कितना? tan मानना होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, tan में है इसका फॉर्मूला, इसके जैसा दिख भी रहा। तो जब तक इसको हम ऐसा नहीं बनाएंगे तब तक cos थीटा क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम इसको बनाते हैं। तो क्या रखना होगा? पहले इसको ले लेते हैं, इसको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमको मानना पड़ेगा। तो माना कि x इक्वल टू कितना? tan थीटा। tan में मानना होगा, चूंकि tan में तो था, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, हो गया। अब रख दीजिए इसमें वैल्यू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि x के जगह केवल tan है तो माने है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, बटा 1 प्लस x से कितना मिला है? tan। तो क्या स्क्वायर है तो वहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए किसके जगह किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो किसका हो जाएगा? cos इनवर्स के कर टोटल इस केवल ये cos 2 थीटा का। हमने आपको बार बार कहा है कि जो इन्वर्स दिया है इसका कोई काम नहीं, ये समझिए कि कटने के लिए मिलेगा, चल जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बस cos का इंतजार कर रहा है कि कब cos आएगा। इधर इन्वर्स रहेगा तो cos का इंतजार करेगा, अगर इधर cos इन्वर्स रहेगा तो cos का इंतजार करेगा, इधर cos रहेगा तो cos इन्वर्स का इंतजार करेगा। ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट गया, बचा कितना? 2 थीटा। और थीटा का तो वैल्यू मालूम है कितना है? tan इनवर्स x। अब बस हो गया। अब क्या करना है फिर? प्रश्नानुसार कितना है? टोटल क्वेश्चन लिख लेंगे। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू, अब देखिए कि इसके जगह पर हमको सॉल्व करके कितना आया है? यही तो आया है, तो इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट
बोथ साइड विथ एक्स रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू, दो कांस्टेंट नंबर है इसको बाहर, डी tan इनवर्स x बटा dx। अब dy बाई डी एक्स इजकल टू, टू इधर पहले से है, इसका फॉर्मूला कितना 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए dy बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, अब दूसरा गुना कर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से इसमें बन रहा है, बहुत इजी है। अगर इनवर्स फंक्शन पढ़ लिए तो कुछ नहीं है। अब देखिए 12 नंबर में हमसे खेल गया है। अब देखिए कैसे खेला है कि y इक्वल टू, अब यहाँ साइन इनवर्स लगा दिया है। क्या लगा दिया है, साइन इनवर्स लगा दिया है। तो अब देखिए साइन इनवर्स में तो ऐसा कोई फॉर्मूला होबे नहीं करता है, होता है तो कितना होता है 2 tan थीटा होता है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, मतलब एक जैसा तो है ये नहीं। तो जैसा हम सोच रहे हैं इससे पहले बनाया है उसी प्रकार इसको बनाएंगे। कॉस में आएगा तो उसको किस में बदल देंगे, साइन में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं इसमें कैसे होगा। देखिए पहले सेम उसी प्रकार कितना साइन बस जैसे है वैसे लिखते चलिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे पहले क्या माने थे, हमको कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन बगल में है साइन इनवर्स। हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो x इक्वल टू हम मानेंगे, अगर लेट x इक्वल टू क्या मानेंगे tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बस रखते चलिए साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब साइन इनवर्स हम जानते हैं इसका क्या फॉर्मूला आता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो कोई दिक्कत नहीं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर किसी को अगर हम लिख दे कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, चाहे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये सब कथी होता है, इसको हम चेंज करते हैं तो साइन थीटा हो जाता है, इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ऐसा ही तो साइन कॉस में चेंज करते हैं, अगर साइन में है कॉस में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, अगर यहाँ कॉस में इधर साइन में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, सिंपल सा लॉजिक। तो बस उसी प्रकार इसको भी करना है, तो साइन इनवर्स, अब देखिए इसको किस में लिखना है, साइन में, तो साइन पाई बाई 2 माइनस, इसका थीटा पूरा कितना है, पूरा ना थीटा है, पूरा थीटा लेके चलेंगे, तो ये हो गया। अब देखिए कट गया, अब तो कट गया, अब कितना आया पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा का वैल्यू कहाँ है, ये तो है, तो tan इनवर्स x। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखे हैं, कॉस में था लेकिन साइन में पहले कैसे रहा हो, बाय द वे हम कुछो दे दें यहाँ अल्फा बीटा गामा 2 3 4 कितना, तो बस यहाँ थीटा कर बदल जाए, कितना जितना है ओकरा देख के जैसन देखते उतार देना है, जैसन है ना वैसे नहीं, समझ रहे हैं, बस उसी प्रकार इसको किए हैं। अब देखिए हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। बस इसको अब इधर सॉल्व करते हैं प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन जो था उसको उतार लेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व किया था कितना है, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ एक्स रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 एगो कांस्टेंट नंबर है, हम जानते हैं पाई हो गया 1 2 3 4, पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4, ये सब क्या है जिसमें x न हो वो समझिए क्या कांस्टेंट नंबर है। तो पाई बाई 2 क्या है, एगो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या होता है 0 होता है। अब देखिए माइनस लगा के 2 बाहर निकालेंगे, डी tan इनवर्स x बटा dx, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका तो 0 हो गया, माइनस 2 इंटू इसका कितना हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना 1 बटा 1 प्लस
इसीलिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 तक खत्म, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो। अब देखिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें फिर खेल गया है हमारे साथ। इसमें देखिए फिर 2, अब ऐसा दिले है कि कॉस में का फॉर्मूले नहीं आएगा, कितना दिले 2x/1 प्लस tan स्क्वायर। हम जानते हैं साइन 2 थीटा का कर दूगो फॉर्मूला होता है कितना 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक और होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये होता है। अब देखिए कुछ इसके जैसा सिमिलर है, इस कॉस जैसा नहीं है, कॉस में तो कितना था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा था। लेकिन ये में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया, तब फिर अब हम देख रहे हैं कि अभी फिर खिल गया हमारे साथ, तब फिर किस में आएगा साइन। अब हम तो जान गए हैं किस में, अब बदलना कैसे में रहे आराम से चेंज कर सकते। तो चलिए इसको हम बहुत आसानी से बनाते हैं। क्या हो जाएगा, अगर इसको पूरा लिख दिए कितना है कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब माना कि x इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि cos इनवर्स 2x के वैल्यू कितना माने हैं तो tan थीटा, अब बटा 1 प्लस x है तो tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है cos 2 थीटा, इतना ध्यान रखिए क्या होता है cos इनवर्स सॉरी इसका क्या इतना होता है sin 2 थीटा होता है, कितना sin 2 थीटा। अब देखिए अभी cos इनवर्स को बुरा लग गया, अब कह रहा है कि हम नहीं कटेंगे, किसके साथ साइन के साथ नहीं करें, हम जोड़ी पार्टी लाइए, तो हम जोड़ी पार्टी में ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos इनवर्स, अब हम जानते हैं कि जो sin 2 थीटा लिखले है, एक अगर हमारा cos में लिखना हो तो cos π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते, क्योंकि जो थीटा रहता है वही थीटा में हम लिखते हैं, जैसे 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा अल्फा बीटा गामा जो भी रहे वो, तो हम जान गए हैं कि इस तरह हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लेकर इसको मना लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं cos π/2 माइनस 2 थीटा, मना लिए। अब कह ठीक है अब कट जाएंगे, तो cos से अब कट गया, तो कितना बचा π/2 माइनस tan इनवर्स के वैल्यू कितना है, सॉरी थीटा का वैल्यू कितना है, ये तो है tan इनवर्स x। अब इतना आया, अब क्या करना है बस अब रखिए सीधा डिफरेंशिएट dy/dx सीधा, तो कितना हो जाएगा फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन पहले जो है उसको लिख लेते हैं cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू हमारा कितना आया है इसको सॉल्व करने पर, यह तो आया है कितना π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, यही तो आया है। अब क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अब सब सच सवर के आ गया है। ठीक है आपका आ गया, अब इसको तो आप चुटकियों में निकाल दीजिएगा, चलिए हम भी निकाल ही देते हैं, कितना आ जाएगा dy/dx। अब π/2 कथी है कांस्टेंट नंबर है वो, तो π/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं कितना 2 इधर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए tan इनवर्स x बटा dx, तो dy/dx इक्वल टू एक तो 0 हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए dy/dx इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी सेम आंसर आ गया। अब 14 नंबर को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, इसको क्या दिया हुआ कि साइन इनवर्स 2x√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या होगा आप देखिए, अब इसका 2 को आंसर आ सकता है, आपको किताब में दिया हुआ है वो आप उसके हिसाब से, लेकिन हम इसमें दोनों तरीका से बनाएंगे, आपको भी तो पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन कितना तरीका से बनता है, 2 को इसका आंसर आ सकता है। देखिए कैसे आएगा, अगर बाय द वे हम एक चीज यहाँ ध्यान देते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर बाय द वे हम मानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो हमरा जो मर्जी करेगा वही ना मानेंगे,
हम किसी के लिए तो पाबंदी नहीं है कि हाँ तुमको साइने मानना है चाहे कॉसे मानना है, ठीक है। तो देखिए हम चाहे तो एक बार हम लेके चलेंगे साइन को मान के चलेंगे, एक बार कॉस को मान के चलेंगे। तब ऑब्वियसली बात है कि हम एक बार साइन मानेंगे एक बार कॉस मानेंगे तो दोनों का आंसर अलग आएगा लगभग सेम ही, लेकिन प्लस माइनस का फर्क होगा। तो हम पहले साइन को लेके चलते हैं और इसके बाद कॉस को, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन को हम 2 बार बनाएंगे। एक बार आपको दोनों में से जिसका भी आपका किताब का आंसर मैच कर जाता है वो एक जो अपने तरीके से हम बनाएंगे, जैसे ही दोनों का आंसर सही होगा। किताब में किसी एक का ही दिया हुआ है तो हम पहले किसका लेके चलेंगे, साइन को भी लेके चलेंगे। एक्स के वैल्यू कितना लेके चलेंगे, साइन। तो देखिए क्या लेंगे, पहले कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अब देखिए x बराबर क्या लेना है, साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। चलिए रखते हैं साइन इनवर्स 2x से जा कितना माने साइन थीटा, तो साइन थीटा रख देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकल जाएगा, निकाल दीजिए 2 साइन थीटा, रूट से बाहर निकलेगा था केवल कॉस थीटा। अब देखिए ये केकर फार्मूला है, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन कट गया 2 थीटा आया तो थीटा का वैल्यू कितना है, 2 थीटा बचा और थीटा का वैल्यू यहीं तो है साइन इनवर्स x। अब फिर इसको रखेंगे और इस पर सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार पहले लिख लेंगे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन है पहले उसको लिख लेते हैं 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू साइन, अब देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं तो हमको कितना आया, यही तो आया है, तो 2 साइन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद x रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब हमको डिफ्रेंशिएट करना, तो जैसे करते आ रहे थे तो वैसा ही करेंगे, dy बाई डी एक्स 2 बाहर निकाल लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको साइन इनवर्स x को बटा dx। तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसका क्या होता है, साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। एक इस तरीके से बनाए, अब दूसरा तरीका से इसको बनाएंगे। अब देखिए क्या, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अब यहाँ हम किसको मान के चलेंगे, कॉस को, या आपको जो भी आंसर मैच करेगा आप देख लीजिएगा। हम दोनों तरीका से बनाएंगे, एक बार साइन के लेके चल दिए, अब कॉस को मान के चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायरों के फॉर्मूला होता है, अब आए वो 1 माइनस साइन स्क्वायरों के फॉर्मूला होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 14 नंबर का कितना कैसे बनाना है, दूसरा तरीका से बनाना है। तो हमको तो कुछ करना नहीं है, बस जो क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन, तो साइन इनवर्स 2x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे पहले हम क्या लेके चले हैं, साइन को। अब x की जगह कितना मानना है, कॉस मानना है। तो चलिए देखते हैं, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू कॉस थीटा मानना है। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो कितना है, साइन इनवर्स 2 x की जगह कितना माने, कॉस थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, इसका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से निकल जाएगा, अब रूट से स्क्वायर कटेगा तो 2
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये भी किसका फॉर्मूला है, ये भी जैसे अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। अब इधर उधर है मतलब गुने में तो है तो ओकरे फॉर्मूला किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन किसका 2 थीटा का फॉर्मूला, इधर रहे चाहे इधर रहे कोई बात नहीं है, चूंकि गुना में है। अब देखिए ई से ही कट गया, कितना बचा 2 थीटा, थीटा के वैल्यू कहाँ आई है, कॉस इनवर्स एक्स, इतना आया। अब इसको लेंगे और इसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, कितना होगा प्रश्नानुसार, कितना हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू आपका जो पहले क्वेश्चन था पहले उसको लिख लीजिए, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y इक्वल टू, इसको हम कितना आया है 2 कॉस स्क्वायर, इसको तो सॉल्व किया तो एक बार इतना आया तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना है, इसको लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पर लिख लीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ एक्स रिस्पेक्ट, तो dy बाई डी एक्स, दो बाहर डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स को बटा dx, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए कॉस इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स को अगर करेंगे डिफ्रेंशिएट तो -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाए -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स। एक ये आंसर होगा, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, दूसरा आंसर। दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, लेकिन पहला तरीका से बनाया उसका आपको किताब में आंसर दिया हुआ है, तो एक तरीका ये होगा। तो आपको जैसा मर्जी करे, आपके दिमाग में जैसा है आप उसको बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। अब देखिए 15 नंबर इस एक्सरसाइज का आखिरी और अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि y इक्वल टू सेक इनवर्स बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए अब बटा में देले है, इसका मतलब ये उल्टा के कर होता है, सेक इनवर्स के कर उल्टा होता है, एक कॉस का उल्टा है। इसका मतलब है कि इसको जरूर नीचा कॉस में लाना है, क्या लाना है नीचा कॉस में, चूंकि बाटा में अगर नहीं रहता तो हमको किसमें सेक में लाना होता, सेक में लाना होता, लेकिन बाटा इसका मतलब उल्टा दिले है, तो उल्टा दिले है तो नीचा कितना आना चाहिए, कॉस में आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, कॉस 2 थीटा, अब जस्ट फार्मूला लिखवाया है कॉस 2 थीटा का कितना होता है, एगो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो अब आप हमको ये बताइए कि केकरा जैसा मैच कर रहा है, एकरा जैसन है कि एकरा जैसन है, एकरा जैसन है, इसके जैसा है, चूंकि 2 पहले एक्स है, यहाँ पहले एक है, ई माइनस में, तो देखिए किसको इसे कहते हैं, इसका मतलब कि एक्स के जगह हमको कितना मानना होगा, कॉस स्क्वायर नहीं कहता ना, केवल कॉस, चूंकि स्क्वायर तो ये है तो वो तो पूरा कर ही देगा, तो हमको एक्स के जगह कितना मानना होगा, केवल कॉस मानना होगा। तो चलिए इसको मानते हैं। पहले ले लेंगे क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर -1। हम माना कि एक्स इक्वल टू कितना कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स के वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा -1, सेक इनवर्स 1 बटा नीचे वाला फॉर्मूला के कर है कॉस 2 थीटा के, तो कॉस 2 थीटा। अब एक बात बताइए उल्टा के कर है, अगर 1 बटा कॉस थीटा लिखा है इसका मतलब क्या कर उल्टा सेक थीटा, तो थीटा इसका जो रहेगा वही ना 2 थीटा। अब सेक इनवर्स से सेक कट गया, बचा कितना 2 थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ है 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको आइए करते हैं डिफरेंशिएट प्रश्नानुसार। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर -1, y इक्वल टू, अब बताइए कितना आया है इसको सॉल्व करने पर 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए,
कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इजक्वल टू दो कॉन्स्टेंट नंबर इसको बाहर निकालिए डी कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इजक्वल टू 2 कॉस इनवर्स का भी जस्ट अभी निकाले हैं कितना होता है -1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा -2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ये पूरा एक्सरसाइज 5.3 15 को था, पूरा ख़त्म हो चुका है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन में जो एक एक चीज़ बताता हूँ फार्मूला जो भी, अगर जिसको आता है वो आप बोर नहीं होइए, अगर आपको आता है तो आप उसको स्किप करके बढ़ सकते हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिसको मैथ एक बोझ की तरह लगता है, जिसको समझ नहीं आता, उसको हम जीरो लेवल से बताते हैं, जीरो लेवल से बताते हैं, एक एक चीज़ से अवगत कराते हैं ताकि आपको पता चले कि किस किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। नहीं तो कहीं तो आपको ऐसे भी मिल जाए डायरेक्ट, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए तो एक पे एक चीज़ है, आप आराम से सॉल्यूशन करके देख के लिख लीजिएगा, क्या हो गया, उसे आपको सीखिएगा नहीं, सीखिएगा कभी नहीं सीखिएगा। आपको सीखने के लिए एक एक चीज़ को मालूम होना चाहिए कि आखिर ये परिवर्तन कैसे होता है, आज इसको माना कैसे जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। और एक क्वेश्चन अगर एक तरीके से बनने वाला है तो ठीक है, एक ही तरीका से बनाएं, लेकिन एक क्वेश्चन अगर अधिक तरीके से बना, एक से अधिक तरीके, 2 3 चाहे जितना भी हो, ठीक है, तो उसको उस तरीके से आप समझे रहेंगे तभी तो बनाएंगे। जैसे 14 नंबर को हम कितने 2 तरीके से बना दिए बहुत आसानी से, लेकिन कोई एक ही तरीका से उसको बनाता है, तो आपको मालूम होगा तभी तो बनाइएगा। तो मेरा मोटिव ये है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसलिए आया हूँ कि आपको एक एक चीज़ बताऊँ। आप किसी भी किताब से, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी, किसी भी किताब जिस भी प्रकाशन से आता है, आप एक एक किताब किसी भी क्वेश्चन से अगर आप क्वेश्चन उठाइएगा तो आप फंसिएगा नहीं। मैं ये वीडियो का मोटिव ये है कि आपको केवल सिखाना है, ना कि व्यूज कमाना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।